एक महिला एक सुनसान बेंच पर अकेली बैठी थी। शाम ढल रही थी और रात दस्तक दे रही थी। वह महिला कभी झपकी लेते हुए आगे झुक जाती तो कभी झटके से उठ जाती। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे किसी ने अकेले ही इस यात्रा पर भेजा है। उसके आसपास और कोई यात्री नजर नहीं आ रहा था। इतने में उस ट्रेन के डिब्बे में निरीक्षक आया टिकट जांचने के लिए। जैसे ही उसने टिकट निरीक्षक को देखा, वह महिला अचानक घबरा गई और उसकी नींद पूरी तरह खुल गई। निरीक्षक के धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते ही उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुझे देखकर लग रहा था कि उस महिला के पास शायद टिकट नहीं था। शायद यही वजह थी कि वह टिकट निरीक्षक को देखकर असहज और परेशान महसूस कर रही थी, जैसे उसके पास टिकट न हो। जैसे जैसे टिकट निरीक्षक महिला के करीब आ रहा था, उसकी चिंता और स्पष्ट होने लगी। उसकी उंगलियां लगातार उसकी पर्स के किनारों को मसल रही थी, जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो। निरीक्षक उसके पास पहुंचा और बोला, टिकट दिखाइए। महिला ने थोड़ी कांपते हुए जवाब दिया, वो टिकट शायद मेरे बैग में है। उसने अपने बैग को तेजी से खंगालना शुरू किया, लेकिन उसका चेहरा साफ बता रहा था कि उसे टिकट न होने का एहसास था। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रहे थे। इसी बीच बोगी में कुछ और यात्रियों का ध्यान भी इस तरफ गया। एक दो लोगों ने अपनी सीट से मुड़कर उसे देखा, लेकिन जल्दी ही वापस अपने कामों में लग गए। टिकट निरीक्षक ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा, जल्दी करिए, समय नहीं है। महिला ने हताश होकर बैग बंद किया और निरीक्षक से आंखें मिलाए बिना ही कहा, मेरा टिकट खो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। निरीक्षक ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने यह कई बार पहले भी देखा हो। उसने अपने रिकॉर्ड बुक की तरफ देखा और फिर महिला से बोला, आपको जुर्माना भरना होगा। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो अगले स्टेशन पर आपको ट्रेन से उतरना पड़ेगा। महिला के चेहरे पर चिंता और बढ़ गई। लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। इस पर निरीक्षक ने थोड़ी नरमी दिखाते हुए कहा, ठीक है, आप जुर्माना स्टेशन पर भर सकती हैं। अगला स्टेशन आ रहा है, वही निर्णय करेंगे। महिला ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी अनिश्चितता थी। महिला की बेचैनी थोड़ी कम हुई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक अजीब सी घबराहट थी। वह चुपचाप बैठ गई, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। ट्रेन धीमी होने लगी, अगला स्टेशन पास आ रहा था। स्टेशन पर ट्रेन रुकी और टिकट निरीक्षक ने इशारा किया, यहाँ उतरिए, स्टेशन मास्टर से बात कर लीजिए। महिला ने थके हुए कदमों से डिब्बे से बाहर कदम रखा। स्टेशन छोटा और सुनसान था, कुछ ही लोग इधर उधर दिख रहे थे। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चलते हुए उसकी आंखें इधर उधर भटकने लगी। शायद वह किसी से मदद की उम्मीद कर रही थी, लेकिन वहां कोई भी ऐसा नजर नहीं आ रहा था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति जो पास की बेंच पर बैठा था ने उसे आवाज दी, बेटी क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? महिला ने धीरे से उसके पास जाकर सारी बात बताई। उस व्यक्ति ने उसकी कहानी सुनकर थोड़ी देर तक सोचा, फिर बोला, देखो बेटा, इस दुनिया में हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है, तुम घबराओ मत। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उसकी ओर बढ़ाए, ये ले लो और अपना जुर्माना भर दो। महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से पैसे ले लिए और धीरे से बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, सफर में ऐसी बातें होती रहती हैं। बस अगली बार ध्यान रखना कि तुम्हारे पास टिकट जरूर हो। महिला ने सिर हिलाया और स्टेशन मास्टर के पास जाकर जुर्माना भर दिया। जब वह वापस ट्रेन की तरफ लौट रही थी, उसकी चाल में पहले की तुलना में थोड़ा आत्मविश्वास था। टिकट निरीक्षक ने उसे वापस ट्रेन में चढ़ने दिया। ट्रेन फिर से चल पड़ी। खिड़की से बाहर देखते हुए महिला ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हो रहा था कि सफर में मुश्किलें आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मदद करने वाले लोग भी मिल ही जाते हैं। अब वह खुद को पहले से कहीं मजबूत महसूस कर रही थी।
ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी और महिला अब खिड़की से बाहर की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी। उसने गहरी सांस लेते हुए महसूस किया कि यह छोटा सा हादसा उसे कुछ सिखा गया था। उसकी सोच में एक ठहराव आ चुका था। कुछ देर बाद एक यात्री जो उसी डिब्बे में बैठा था और अब तक उसे दूर से देख रहा था, पास आकर बैठ गया। वह युवक शालीनता से मुस्कुराया और बोला, मुझे आपकी परेशानी का अंदाजा हुआ था, लेकिन मुझे लगा आप खुद ही संभाल लेंगी। आप अब ठीक हैं न? महिला ने थोड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ अब मैं ठीक हूँ। शुक्रिया आपकी चिंता के लिए। युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सफर कभी कभी हमें अनजानी सीख दे देता है। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? महिला ने जवाब दिया, मैं सियानगर जा रही हूँ। और आप? युवक ने हंसते हुए कहा, अरे मैं भी वहीं जा रहा हूँ। लगता है अब हम सफर में साथी बन गए हैं। यह सुनकर महिला थोड़ी सहज हो गई। अब उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। दोनों ने धीरे धीरे बातचीत शुरू की। सफर की थकान अब किसी और रूप में बदलने लगी थी। बातों बातों में महिला ने अपना नाम आन्या बताया और युवक ने खुद को राहुल के रूप में परिचित कराया। वे दोनों अलग अलग दिशाओं से एक ही मंजिल की ओर जा रहे थे और इस सफर ने उन्हें अनजाने में मिलवा दिया था। राहुल ने हल्के अंदाज में पूछा, तो टिकट वाली परेशानी के बारे में सोचकर अब भी घबराहट हो रही है? आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अब नहीं। शायद वह एक सबक था। अब मैं ज्यादा सतर्क रहूंगी और हिम्मत भी रखूंगी। सफर में अकेले होना मुश्किल होता है, लेकिन हर बार किसी न किसी मोड़ पर हमें मदद मिल ही जाती है। राहुल ने सहमति में सिर हिलाया, सही कहा तुमने। मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती हैं और ये छोटी छोटी घटनाएं सफर को यादगार बना देती हैं। ट्रेन की खिड़की के बाहर अंधेरा घिर चुका था, लेकिन अंदर अब एक नई रोशनी सी थी। दोनों अनजाने साथी अब बातें करते करते सियानगर की ओर बढ़ रहे थे। सफर लंबा था, लेकिन अब न तो कोई डर था और न ही कोई अकेलापन। जैसे जैसे ट्रेन सियानगर की ओर बढ़ रही थी, दोनों के बीच की बातचीत और गहरी होती जा रही थी। राहुल और आन्या अब केवल सफर के बारे में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी, अपने सपनों और अनुभवों के बारे में बातें करने लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हों। आन्या ने राहुल को बताया कि वह सियानगर अपने पुराने घर जा रही है, जहां उसके बचपन की ढेरों यादें बसी हुई हैं। उसकी मां अब नहीं रही और वह घर अब बेचने की तैयारी में है। ये सफर मेरे लिए बहुत भावुक है, उसने धीमे स्वर में कहा। मैं जानती हूँ, वहां जाकर सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। राहुल ने सहानुभूति से उसकी ओर देखा। उसने बताया कि वह भी सियानगर किसी पुराने दोस्त से मिलने जा रहा है, जिसके साथ वह कई वर्षों से संपर्क में नहीं था। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो हमें पीछे मुड़कर देखने के लिए मजबूर कर देते हैं, उसने कहा। शायद ये सफर हमें हमारे अतीत से मिलाने का एक जरिया है। ट्रेन की गति धीमी होने लगी और स्टेशन का नाम बोर्ड पर दिखने लगा, सियानगर। ट्रेन धीरे धीरे रुक रही थी और यात्रियों ने अपनी अपनी चीजें समेटनी शुरू कर दी। आन्या ने खिड़की से बाहर झांका। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। लगता है हम पहुंच गए, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। आन्या ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, हाँ यह वो जगह है जहां सब कुछ खत्म होना है और शायद कुछ नया भी शुरू हो। दोनों ट्रेन से उतर गए। स्टेशन छोटा था, लेकिन पुराना और शांतिपूर्ण। सियानगर की हवा में एक अलग सी ठंडक थी जो उन दोनों के चेहरे पर हल्के से महसूस हो रही थी। आन्या ने अपना बैग उठाया और राहुल से कहा, तुम्हारे साथ इस सफर ने मुझे बहुत हिम्मत दी। शायद बिना तुम्हारे मैं इतना सहज महसूस नहीं कर पाती। राहुल ने हल्के से उसकी ओर देखा और कहा, सफर खत्म हो सकता है, लेकिन हमारी मुलाकात का सिलसिला शायद अभी शुरू हुआ है। अगर तुम चाहो हम संपर्क में रह सकते हैं। आन्या ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, शायद ये सफर सच में कुछ नया लेकर आया है।
दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और अपनी अपनी राह पर निकल पड़े। आन्या ने स्टेशन से बाहर निकलते हुए महसूस किया कि वह अब अकेली नहीं है। अतीत का बोझ अब पहले जैसा भारी नहीं लग रहा था। राहुल से हुई मुलाकात और इस सफर ने उसे नई उम्मीद और हिम्मत दी थी। जैसे ही वह स्टेशन के बाहर पुरानी गलियों की ओर बढ़ी, उसे लगा कि शायद जीवन भी एक सफर ही है, जहां हर मोड़ पर हमें कुछ नया सीखने और अनुभव करने का मौका मिलता है। आन्या सिया नगर की पुरानी गलियों से गुजरते हुए अपने बचपन के घर की ओर बढ़ रही थी। हर मोड़, हर गली उसकी यादों को ताजा कर रहे थे। कुछ बदल गया था, लेकिन बहुत कुछ अब भी वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। रास्ते में पुराने पेड़ जिनके नीचे वह और उसकी सहेलियां खेला करती थी, और वही पुरानी दुकानें जहां से वह मिठाई खरीदा करती थी, सब उसकी आंखों के सामने एक एक करके आते जा रहे थे। आन्या जब अपने घर पहुंची तो दरवाजा पहले जैसा ही था, मिट्टी से सना हुआ, थोड़ी पुरानी लकड़ी जो हर बार खुलते वक्त एक चिरचिर की आवाज करती थी। उसने चाबी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होते ही एक अलग ही एहसास हुआ। यह वही घर था जिसमें उसकी माँ ने उसे पाला था, जिसमें उसने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे। अंदर घुसते ही उसने चारों ओर देखा। हर कोना, हर दीवार जैसे उसकी जिंदगी के कुछ अनमोल किस्से बयां कर रहे थे। उसने धीरे धीरे घर का दौरा किया, हर कमरे में जाकर बैठी। हर जगह पर उसकी माँ की यादें बसी हुई थी। वह उस कमरे में गई जहां उसकी माँ का बिस्तर था। वहां बैठते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे एहसास हो रहा था कि यह घर केवल ईंट और लकड़ी का ढांचा नहीं था, यह उसकी भावनाओं का हिस्सा था। उसे यह निर्णय लेना कितना मुश्किल हो रहा था कि अब इस घर को बेचना है। वह कुछ देर चुपचाप बैठी रही, माँ की तस्वीर के सामने, मानो उनकी यादों से संवाद कर रही हो। तभी फोन की घंटी बजी। वह चौंक गई और जल्दी से फोन उठाया। दूसरी तरफ राहुल था। कैसी हो? राहुल की आवाज में चिंता झलक रही थी। आन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा भावुक हो गई थी। यहाँ वापस आकर पुरानी यादें बहुत भारी लग रही हैं। राहुल ने समझाते हुए कहा, यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं, चाहे हम किसी भी जगह पर क्यों न हो। तुम इस घर को छोड़कर जा सकती हो, लेकिन जो कुछ भी तुमने यहाँ सीखा और जिया है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आन्या ने उसकी बात को ध्यान से सुना और महसूस किया कि वह सही कह रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, शायद अब समय आ गया है कि मैं इन यादों को दिल में संजोकर आगे बढ़ूं। राहुल ने तुरंत जवाब दिया, और जब भी तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत हो, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारे इस सफर में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसकी बात सुनकर आन्या को एक अजीब सा सुकून मिला। उसने महसूस किया कि जिंदगी में कुछ चीजें खोने पर भी हमें नए संबंध, नई उम्मीद और नई ताकत मिलती है। वह अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और मजबूत महसूस कर रही थी। फोन रखने के बाद उसने घर के दस्तावेजों को एक अंतिम बार देखा और तय किया कि वह इस घर को नए मालिकों के हवाले कर देगी। उसने अपने दिल से विदाई दी, न केवल इस घर को बल्कि अपने अतीत के उस हिस्से को जिसे वह अब पीछे छोड़ने के लिए तैयार थी। जब वह अगले दिन सिया नगर से वापस जाने के लिए ट्रेन में बैठी तो उसे महसूस हुआ कि यह सफर केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, यह एक मानसिक और भावनात्मक यात्रा भी थी, जहां उसने अपने अतीत से विदाई ली और एक नए अध्याय की शुरुआत की। और शायद राहुल के साथ उसकी यह नई दोस्ती इस नए सफर की पहली कड़ी थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए अब आन्या के चेहरे पर संतोष और एक हल्की मुस्कान थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए आन्या के मन में एक अजीब सी शांति थी। सिया नगर की यादें धीरे धीरे पीछे छूट रही थी, लेकिन अब वे बोझ नहीं थी। अब वह अपने अतीत से सुलह कर चुकी थी और एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी। कुछ घंटों बाद ट्रेन अपने अगले स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन पर हलचल थी, यात्रियों की आवाजाही और चाय वालों की पुकारें माहौल को जीवंत बना रही थी।
ट्रेन कुछ देर रुकी और इसी दौरान अचानक राहुल उसकी बोगी के पास आ गया। उसे देखकर आन्या हैरान रह गई। राहुल, तुम यहाँ कैसे? उसने चौंकते हुए पूछा। राहुल मुस्कुराया और बोला, सोचा तुम्हारा सफर अकेले नहीं होने दूं। वैसे भी मैंने अपना काम जल्दी निपटा लिया, तो क्यों ना कुछ और वक्त साथ बिताया जाए। आन्या हंस पड़ी। तुम्हारा सफर भी दिलचस्प ही लगता है। सफर दिलचस्प तब हो जाता है जब साथ अच्छा हो, राहुल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। ट्रेन एक बार फिर चल पड़ी और दोनों ने फिर से बातें शुरू कर दी। इस बार बातचीत में एक नया उत्साह था, एक नई ऊर्जा। दोनों ने अपने भविष्य के सपनों के बारे में बात की, अपनी उम्मीदों और उन राहों के बारे में जो वे अब साथ में तय करने का सोच रहे थे। राहुल ने अपनी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा, मैं कुछ समय के लिए सिया नगर से बाहर जाने की सोच रहा हूँ, लेकिन यह फैसला करना इतना आसान नहीं है। हर जगह कुछ न कुछ हमें पीछे खींचने की कोशिश करता है। आन्या ने उसे देखा और कहा, शायद हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसी जगहें और लोग होते हैं जो हमें रोकते हैं, लेकिन कभी कभी हमें आगे बढ़ने के लिए अपने डर और अतीत से अलग होना पड़ता है। राहुल ने उसकी बात पर गहरी सहमति जताई। शायद तुम सही हो। यह सफर मेरे लिए भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है। जैसे जैसे ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, दोनों को एहसास हो रहा था कि इस सफर ने केवल उन्हें एक दूसरे से मिलवाया नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ भी लाया था। रास्ते के हर मोड़ पर बातें और हंसी के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता जा रहा था। ट्रेन के हर झटके के साथ उनके दिलों में नए सपनों की हलचल थी। आखिरकार जब ट्रेन अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंची तो वे दोनों जानते थे कि यह सफर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उनकी कहानी बस शुरू हो रही थी। स्टेशन पर उतरते ही राहुल ने कहा, तो अब आगे की यात्रा का क्या प्लान है? आन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद हम इस सफर को कुछ और लंबा खींच सकते हैं। अब जब हम मिले हैं तो क्यों न साथ कुछ और रास्ते तय करें। राहुल ने उसकी ओर देखा और एक हल्की हंसी के साथ बोला, ये सफर तो अब बहुत दिलचस्प होने वाला है। दोनों ने स्टेशन से बाहर कदम रखा और उनके सामने नई दुनिया, नए रास्ते और नए अनुभव इंतजार कर रहे थे। स्टेशन से बाहर निकलते हुए उनके सामने एक नई दुनिया खुली हुई थी। शहर की हलचल, सड़क पर गुजरती गाड़ियां और लोगों की भीड़, सब कुछ जीवंत और नई शुरुआत की उम्मीद से भरा हुआ था। राहुल और आन्या दोनों ने महसूस किया कि अब उनका सफर सिर्फ ट्रेन का नहीं था, बल्कि जिंदगी के उस मोड़ पर था जहां वे कुछ नया शुरू करने को तैयार थे। अब आगे क्या? राहुल ने मुस्कुराते हुए पूछा, जैसे वह नए रोमांच के लिए तैयार हो। आन्या ने चारों ओर देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि इस सफर के बाद मेरा मन इतने नए रास्तों पर जाने के लिए तैयार होगा, लेकिन अब लगता है शायद खुद को थोड़ा समय देना चाहिए। राहुल ने सहमति में सिर हिलाया। सफर का मतलब सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं होता। कभी कभी रास्ते में मिल रहे अनुभव ही सबसे बड़ी सीख होते हैं। फिर अचानक राहुल ने कहा, तुम्हें पता है, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों न हम कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक जाएं और इस शहर को एक्सप्लोर करें, बिना किसी योजना के, बस जहाँ मन करे वहाँ चलें। आन्या ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम्हारा मतलब है बिना किसी योजना के बस यहीं रुक जाना? राहुल ने हंसते हुए कहा, कभी कभी जिंदगी में बिना सोचे समझे कदम उठाने में ही असली मजा होता है। हमने अभी अभी अपने अतीत से विदा ली है, तो क्यों न खुद को इस पल के लिए पूरी तरह से खुला रखें। आन्या ने कुछ पल सोचा। वह हमेशा एक योजनाबद्ध जीवन जीती आई थी, हर कदम के लिए एक योजना, एक दिशा। लेकिन अब शायद यह समय था अपने आप को आजाद महसूस करने का। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो इस नए अनुभव को जीते हैं। कोई योजना नहीं, बस जहां रास्ता ले जाए। दोनों ने फैसला किया कि वे शहर की गलियों में बिना किसी खास मकसद के घूमेंगे। हर मोड़, हर चौराहा एक नई दिशा होगी। वे शहर की गलियों में घूमने लगे, छोटे छोटे कैफे में बैठे, सड़कों के किनारे लगी दुकानों को देखा और वहां के लोगों से बातें की।
वे दोनों अब उस पल में जी रहे थे बिना किसी चिंता के कि आगे क्या होगा। हर दिन उनके लिए एक नया अनुभव लेकर आ रहा था। एक दिन वे नदी के किनारे बैठे जहां सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरे रंगों से रंगा हुआ था। दूसरे दिन उन्होंने पुराने बाजारों में घूमकर शहर की संस्कृति को महसूस किया। वे मंदिरों और पुराने किलों में गए और हर जगह एक नया एहसास, एक नई ऊर्जा लेकर लौटे। एक शाम जब वे शहर के एक पहाड़ी इलाके में बैठे सूरज के डूबने का नजारा देख रहे थे, आन्या ने अचानक कहा, तुम्हारे साथ बिताए ये कुछ दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल रहे हैं। मैं शायद कभी यह सफर नहीं कर पाती अगर तुम मेरे साथ न होते। राहुल ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी हमें सिर्फ एक साथी की जरूरत होती है जो हमारे सफर को और भी खूबसूरत बना दे। और मुझे लगता है कि हम दोनों अब एक दूसरे के सफर का हिस्सा बन गए हैं। आन्या ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, शायद जिंदगी का सफर भी ऐसा ही होता है। रास्ते में कौन मिलता है, कौन साथ चलता है, यही इसे खास बनाता है। वहां पहाड़ों के बीच डूबते सूरज के साथ दोनों ने एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाने का संकल्प किया। यह सफर अब सिर्फ उनके बीच की एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक साझी जिंदगी की शुरुआत थी, जहां कोई योजना नहीं थी, बस साथ में जीने और अनुभव करने की आजादी थी। राहुल और आन्या ने मिलकर उस शहर में कुछ और दिन बिताने का फैसला किया और उसके बाद का सफर वह तो खुला था, अनगिनत संभावनाओं और नए अनुभवों से भरा हुआ। शहर में बिताए वो कुछ दिन राहुल और आन्या के लिए जीवन के सबसे यादगार और अनमोल पलों में बदल गए। हर दिन कुछ नया सिखा रहा था, हर मोड़ एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहा था। उनके बीच की दोस्ती अब गहरी होती जा रही थी और दोनों को यह एहसास हो रहा था कि वे एक दूसरे के जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं। एक सुबह जब दोनों शहर के एक छोटे से कैफे में बैठे थे, आन्या ने अचानक राहुल से पूछा, अब आगे क्या, हम यहाँ कुछ दिन और रुक सकते हैं, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपनी जिंदगी में कुछ ठोस निर्णय लेने चाहिए? राहुल ने कुछ देर चुप रहते हुए उसकी बात सुनी, फिर हंसते हुए बोला, तुम्हारी बात सही है। हम कब तक यूं ही बिना किसी योजना के घूमते रहेंगे? लेकिन कभी कभी ठोस निर्णयों से पहले हमें खुद को समझना होता है, और यही तो हम कर रहे हैं। आन्या ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम सही हो, लेकिन मैंने एक फैसला किया है। मैं अब अपने करियर में बदलाव करना चाहती हूँ। मेरे अंदर हमेशा से कुछ नया करने की चाहत थी, लेकिन मैंने कभी उसे पूरी तरह से सुना ही नहीं। अब लगता है ये समय सही है। राहुल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या तुमने यह पहले कभी सोचा था? हाँ, आन्या ने कहा, लेकिन मैं हमेशा अपनी जिम्मेदारियों में उलझी रही। अब जब मैं खुद को फिर से ढूंढ रही हूँ, मुझे लग रहा है कि यह सही वक्त है। मैं अपने जीवन में कुछ नया करना चाहती हूँ, शायद किसी क्रिएटिव फील्ड में, कुछ ऐसा जहां मैं अपनी कल्पनाओं को साकार कर सकूं। राहुल ने उसकी बात सुनकर उत्साह से कहा, यह तो शानदार है। तुम्हें जो चाहिए उसके पीछे जाना ही सबसे बड़ा साहस होता है। मैं तुम्हारे इस नए सफर में तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन दोनों ने अपने भविष्य को लेकर खुले दिल से बातें की। राहुल ने भी अपने दिल की बात साझा की। उसे हमेशा से यात्राओं में रुचि थी और वह यात्रा लेखक बनना चाहता था, लेकिन जिंदगी की दौड़ भाग में यह सपना कहीं दब गया था। आन्या की तरह वह भी अब अपने अंदर की आवाज सुनना चाहता था। तो क्यों न हम दोनों मिलकर इस सफर को आगे बढ़ाएं? राहुल ने सुझाव दिया। तुम अपनी नई राह पर चलो और मैं अपनी, लेकिन एक दूसरे का साथ देते हुए। आन्या ने हामी भरी। यह अच्छा लगता है, साथ होकर भी अपने सपनों के पीछे दौड़ना। अगले कुछ दिनों में उन्होंने अपने अपने करियर के लिए योजनाएं बनानी शुरू की। आन्या ने अपने विचारों को ठोस रूप देने के लिए एक क्रिएटिव एजेंसी में काम करने का फैसला किया, जहां वह अपने कौशल को निखार सकती थी। राहुल ने यात्रा लेखक बनने के अपने सपने को साकार करने के लिए एक ब्लॉग शुरू किया और अपनी यात्राओं के अनुभवों को शब्दों में ढालना शुरू किया। उनका सफर अब केवल शहर की गलियों तक सीमित नहीं था।
यह एक नए जीवन की ओर बढ़ रहा था जहां दोनों अपने सपनों को साकार कर रहे थे। हर सप्ताह वे एक दूसरे से मिलते, अपनी प्रगति के बारे में चर्चा करते और कभी-कभी साथ में छोटी यात्राओं पर भी निकल जाते। इन यात्राओं के दौरान उनकी दोस्ती और मजबूत होती गई। उनके जीवन के सपने अब एक दूसरे की प्रेरणा बन चुके थे। समय बीतता गया और दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में सफलता हासिल की। आन्या ने एक सफल क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में पहचान बनाई, जबकि राहुल का यात्रा ब्लॉग दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया। वे दोनों अब अपनी जिंदगी के उस मुकाम पर थे जहां उन्होंने खुद को पाया था, और वह सफर जो कभी ट्रेन की एक छोटी सी यात्रा के रूप में शुरू हुआ था, अब जिंदगी का एक खूबसूरत अध्याय बन चुका था। एक दिन जब वे दोनों फिर से एक नई यात्रा पर निकले थे, पहाड़ियों के बीच बैठकर उन्होंने सूरज को डूबते हुए देखा। आन्या ने राहुल की तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है, यह सफर, यह जीवन का सफर जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने इसे साथ में जिया। राहुल ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच है। सफर का मजा मंजिल से नहीं, साथी से होता है। और मुझे खुशी है कि मेरा साथी तुम हो। दोनों ने उस पल का आनंद लिया, जानते हुए कि चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां आएं, वे अब एक दूसरे के साथ इस सफर में हमेशा रहेंगे, सपनों के पीछे नए अनुभवों की तलाश में, और साथ मिलकर जीवन को पूरी तरह से जीते हुए।